प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के सारे मंत्री किस धड़ल्ले से काफिला लेकर प्रचार कर रहे थे। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि सब चंगा सी, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, हम सबका बोझ उठा रहे हैं। अब जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए तो वो सारा बोझ मोदी जी ने जनता पर डाल दिया। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी खुद सैर सपाटा करते हैं, तमाम देशों की यात्रा करते हैं, हजारों करोड़ रुपया यात्राओं पे खर्च कर दिया और दूसरों को, जनता को देश की नसीहत देते हैं कि घूमने मत जाइए। वाह मोदी जी वाह, आप करो तो प्यार और हम करें तो झूंगा लाला। तो ये नरेंद्र मोदी जी की दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को, दोगली नीति को पहचानना पड़ेगा। देश की जनता को किस तरीके से झूठ बोलकर, गुमराह कर कर और बेवकूफ बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है सर। क्या? अरे बोकला नहीं गए सर, पहले एक नारा चला था, देश को। अरे एक नारा भी ये भी तो चला था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आज से अभी से एक नारा इजाद करते हैं कि मोदी है तो संकट है। विदेशी यात्राओं का संकट में डाल दिया, बिजली का संकट में डाल दिया, गैस की संकट में डाल दिया। पूरे देश को अगर किसी ने संकट में डाला है तो उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहले नारा था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब एक नारा चलना चाहिए, मोदी है तो संकट है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो तमाम तरह की बेरोजगारी है, मोदी है तो देश में अराजकता है, मोदी है तो देश में धर्म के राम की राजनीति है, मोदी है तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मोदी है तो तमाम भ्रष्टाचारी जो जेल में होने चाहिए वो सत्ता में बैठे हैं। मोदी का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा है उसको भी समझिए ना। नहीं, युद्ध हो रहा है, इससे पहले युद्ध नहीं हो रहा था। युद्ध खत्म होते ही, युद्ध चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए का बढ़ा है, पता है आपको? सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत है? जो 918 रुपया सिलेंडर बढ़ा है उसके जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री होंगे ना, जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी की होगी ना। दूसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सोना 1 साल मत तक खरीदिए, और अभी पीछे कह रहे थे कि सोना हमारा गौरव है, सोना हमारे देश का प्रतीक है। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। और प्रधानमंत्री जी आज कहते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपने आप से उतारने के लिए जनता को जो निर्देश दे रहे हैं, ये आपकी नाकामी पूरे देश ने देख ली। आप देश के नाकाम और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए तो मोदी जी कह रहे हैं पढ़ लिख के आया कीजिए, डॉलर मजबूत होगा ना। अरे डॉलर मजबूत नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। अगर इस देश में कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर इस देश में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर इस देश में कोई सबसे नाकाम प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन सर मोदी है तो उम्मीद है, आस है। अरे मोदी है तो संकट है, मोदी है तो हाहाकार है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो सांप्रदायिकता है, मोदी है तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है सर। अब ये नारा खत्म हो गया, फुस हवा निकल गई इस नारे की। मतलब आप कह रहे हैं कि देश को नहीं संभाल पा रहे मोदी जी, नहीं संभाल पा रहे। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? पेट्रोल कम कीजिए, पेट्रोल का, डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, मेट्रो से चलिए। और जो अभी बंगाल में जो गाड़ियां भर भर कर लोगों को लाया जा रहा था, कल तेलंगाना में जो रैली में लाखों लोगों को बसों में डालकर लाया गया, लंबे लंबे काफिले के साथ प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री चल रहे, उसमें तेल नहीं फूकता। अरे भैया, ये देश को और देश की जनता को बेवकूफ बना रहे, क्योंकि इनको पता है हमें वोट धर्म के नाम पर मिल जाता है ना, भड़काने से मिल जाता है ना, 80-20 की बात करने से मिल जाता है ना, देश के मुसलमानों का भय दिखाकर मिल जाता है ना। इसकी जनता को गुमराह कर रहे हैं और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। गुमराह आप कर रहे हैं, मोदी जी क्यों करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि विदेश मत जाइए। अरे भैया, खुद तो सैर सपाटा करोगे। वाह मोदी जी वाह, सबको प्रवचन और खुद जाकर विदेशों में सैर सपाटा करते हो। अरे देश की जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे मोदी जी? ये सवाल मैं देश का एक नागरिक होने के लिए पूछता हूँ। तो क्या मोदी जी की क्या वजह रही होगी या क्या मजबूरी रही होगी जो ऐसा बयान देना पड़ रहा है? सर, अभी मोदी जी कह रहे थे कोई संकट नहीं है, कोई बोझ नहीं है। चुनाव खत्म होते ही वो सारा बोझ जनता के कांधों पर डाल दिया ना। अब ये बताइए, कह रहे हैं
कि भैया पेट्रोल इस्तेमाल कम कीजिए, डीजल कम इस्तेमाल कीजिए। और अभी बंगाल में आपने देखा उनके नेता तेल में मछली फ्राई फ्राई करके खा रहे थे ना। ए भैया हंसिए मत ही बताइए, मछली फ्राई कर करके खा रहे थे और दूसरों से कह रहे कि तेल कम खाइए। वाह मोदी जी वाह, मुबारक हो आपको ये दोगली राजनीति। अगर देश में कहीं दोगली राजनीति का नाम आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आएगा। मोदी जी का हर बात मान रहे थे, ये भी मानिए ना आपने। अरे भैया मोदी जी की मानिए। मोदी जी की नोटबंदी हमने मानी, मोदी जी की जीएसटी हमने मानी, मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया वो हमने माना, मोदी जी ने वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे वो हमने माना, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे वो हमने माना, मोदी जी ने कहा स्मार्ट गांव बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे। हमने सारा कुछ माना था ना। अब ये भी मान ले तो भैया एक बात बताइए, इससे अच्छा सारी चीजें बंद हो जाए और जंगल में जाके आदिवासियों वाली और जो पहले आदि मानव जिंदगी जिया करते थे वो जिए, झूला लाला झिंगा लाला करे, पत्थरों से आग जलाए, पत्ते बांध के घूमे। अरे मोदी जी खुद तो 5 स्टार लग्जरी लाइफ जिएंगे, उनके तमाम मंत्री लोग 5 स्टार लग्जरी लाइफ जिएंगे और देश की जनता को आप प्रवचन देते हो, ये नाकामी है। ये देखिए 12 साल में देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कुछ खरीदना ना खरीदना ये मोदी जी तय करेंगे। वैसे भी सोना कौन खरीद पा रहा भैया, गरीब व्यक्ति सोना नहीं खरीद पा रहा ना। अरे तो 1.5 लाख का सोना हो गया महाराज। मोदी जी करते करते ये पत्रकारों ने मोदी है। अब दलाल मीडिया अब मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कब से गिनाएगी कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने कहा घरों से मत निकलो, मोदी जी ने कहा सोना मत खरीदो। इसमें भी मास्टर स्ट्रोक कब से गिनाएंगे भैया बताइए। अरे मोदी करिए ना। ये मोदी करते करते देश का आज गोदी कर दिया। आज देश को किस कगार पर आप दलाल पत्रकारों ने और मोदी जी ने लाकर खड़ा कर दिया भैया। कह रहे हैं देश को झुकने नहीं देंगे, किसी में दम नहीं है कि झुका देगा देश। अरे अमेरिका के सामने तो हाँ जी भैया, ए भैया ट्रम्प, ए भैया नरेंद्र, हो जाओ सरेंडर, झुके ना। कॉम्प्रोमाइज पीएम कहा ना, तमाम लोगों ने ये कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला प्रधानमंत्री अगर है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्या इस्तीफा दे दे मोदी? अरे इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। इस्तीफा देकर वो ना तेल खाए, ना कहीं घूमने जाए, ना गाड़ी से चले, घर पर बैठ के ही अपना काम करे। मोदी जी देश की जनता को बख्श दीजिए, देश की जनता को बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए। जो आदेश आप जनता से कह रहे हैं सबसे पहले आप फॉलो करके दिखा दिए। अभी 2 से 4 दिन नहीं घूमेंगे मोदी जी फिर सैर सपाटा करने चले जाएंगे। तो आप सिखाएंगे? अरे हजारों तो मोदी जी जनता को सिखाएंगे क्या करना है। वो उनके मसीहा अरे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे प्रधानमंत्री हैं, कोई गलत चीज नहीं सिखाएंगे। अगर वो कहेंगे संविधान के तहत कार्य तो करेंगे। अब मोदी जी कह देंगे भैया खाना मत खाइए तो क्या खाना भी ना खाएं। और बीजेपी कहती थी कांग्रेस के राज में महंगाई डायन है, अब क्या महंगाई फ्रेंड हो गई है? मोदी जी माई फ्रेंड हो गई है महंगाई। अरे वो गाना सुना था आपने कि सखी सैया बहुत है कमाए, महंगाई डायन खाए जाते हैं, हर महीने उछले पेट्रोल डीजल का भी देखो खेल, और मोदी चच्चा किए हो कमाल, महंगाई डायन खाए जाते हैं।